थोड़ा आप, चलो है ना। ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के। ठीक है, देखो एडवांस का मैंने कोऑर्डिनेशन का एक लेक्चर लगा रखा है, सबको याद होगा एडवांस का मैंने लगाया था ना। 3-4 लेक्चर मैंने एडवांस के भी लगाए हैं लेसन करवाने के बाद, बीच में भी क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन आज हम सिर्फ मेंस के ऊपर फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए मेंस में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को पढ़कर और उनके अंदर क्या क्या हम नया सीखने वाले हैं, मतलब क्या क्या नया नहीं, मतलब क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर कैसे निकालते हैं, एग्जांपल अलग होंगे डेफिनेटली, थ्योरेटिकल वैल्यू तो वही है। हाउ टू फाइंड द डेंसिटी, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, टेट्रा डेंटेड लिगेंड, इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और उसके आइसोमर पढ़ेंगे। हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, सबको आता होगा ना। तो चलिए भाई, हाँ इसमें जो वेटेज है वो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, रीकैप। तो भाई ये देखिए, ये हम सीखने वाले हैं। अब आप लोग मुझे पढ़ के बताओगे क्या क्या है और इनके मतलब कुछ कुछ याद है किसी को या नहीं है? याद है सर। फाइंडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट हमें ये बताना है कि कितने लीगेंड मतलब लीगेंड्स किस तरह से जुड़े हुए हैं, है ना, कितने मतलब जो चीज है वो कितने डेंटेड की है और मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। और फिर सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर में हमें ये बताना है कि किस तरह के सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं और जब मतलब वो किस तरह अरेंज होते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। और फिर सर थर्ड है डेंटिसिटी, हाउ टू फाइंड डेंटिसिटी ऑफ एन लीगेंड। वो हमें एक पता चलेगा कि किस तरह से हम डेंटिसिटी निकाल सकते हैं एक लीगेंड की, जैसे ए बी टाइप और ए टाइप। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम कोई फाइंड और करेंगे। स्टूडेंट बताओ भाई अब। सर मैं भी। बोलो बेटा। सर ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली अगर हम किसी कंपाउंड को मिरर के सामने रखेंगे और अगर उसका जो है इन्वर्जन हो जाता है और वो अपना एंगल चेंज कर देता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी फिगर में चेंज कर देता है, और तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है। बेसिकली हम उसकी जो पहले जो कंपाउंड है और उसकी इमेज को अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे तो वो सेम मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, पूरी तरह से अलग अलग रहे, यानी कोई ना कोई एंगल बना के वो अपनी फिगर को चेंज कर ले। फिर ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड लाइगेंड। सर ये मतलब टाइप ऑफ पॉलीडेंटेड लाइगेंड में आता है कि हम कितने कार्बन मतलब मेटल के अराउंड हम चार जो है चार लाइगेंड जोड़ दे, मतलब सेम टाइप के, जिसमें चार डेंटेड मतलब चार डोनर एटम प्रेजेंट हो एक लाइगेंड मतलब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर को कोई और एक्सप्लेन करेगा? स्क्वायर प्लेनर में आइसोमर कैसे देखते हैं? एनीवन स्टूडेंट कोई है? चलो, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैटर, इट्स नॉट मैटर यार, ये गड़बड़ हो गई है ना। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आएगा, है ना, एलिमेंट या मेटल। यस सर। PAL मेटल। ठीक है, तो मेटल की ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भी फाइंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, पता है सबको? यस सर। यस सर, पता है उनके अरेंजमेंट से। सर एक बार बता। ठीक है, एक बार बताऊं? ठीक है बेटा बताता हूँ। देखो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, सपोज दैट कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लो कोई ग्रुप लगाया है, फ्लोरीन लगा देते हैं, इधर भी कोई ग्रुप लगाते हैं फ्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो देखो ये दोनों फ्लोरीन क्या है, आर पार हैं एक दूसरे। यस, तो इससे बोलेंगे ट्रांस, ये ट्रांस है। 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन देखो अगर हम फ्लोरीन से चलते हैं, हाइड्रोजन बीच में आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, तो ऐसा ये जैसे ऑर्गेनिक वाला वैसे ही है। हाँ वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। दूसरा सिस वाले में क्या होगा भाई, दोनों फ्लोरीन जो है वो एक ही साइड में है, लेकिन याद रखना एक चीज स्पेशल है, ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड में, दोनों फ्लोरीन हाइड्रोजन, लेकिन एक चीज याद रखने वाली है, दोनों फ्लोरीन एक ही एटम पर मत लगा देना कि ये भी एक साइड में, ऐसा कभी नहीं होगा। ये वाला फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप इसे पलटोगे तो सर तब तो जियोमेट्रिकली नहीं होगा सर। हाँ वो ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। तो दोनों फ्लोरीन अलग एटम्स पर हो और एक ही साइड लगी हो, या दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड हो, तो वो होगा सिस एंड ट्रांस। क्लियर है बेटा? यस सर इसमें डाउट है। हाँ सर बोलो जैसे बेटा। ऑल्टरनेट, अगर ऑल्टरनेट हो रहा है तो ट्रांस होगा। अल्टरनेट कैसे? अब एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा, वो ट्रांस ही होगा। तो जैसे इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे दो लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे है और हाँ दो ऐसा भी कह तो सकते हैं, ट्रांस लेकिन हो जाएगा और बीच में सामने सामने तो सिस। हाँ बीच में डबल सर बॉन्ड जुड़ जाएगा, है ना। सर जो गिनने का तरीका है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा ना, क्लॉकवाइज नहीं होगा।
क्लॉकवाइज होगा गिनने का तरीका, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज भी तब भी सेम ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ से सेम मतलब चलेगा। कहीं से भी गिन सकते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी? क्या क्या? मतलब हम सर अगर चाहें तो नीचे से भी लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं, मतलब हाँ, ऐसा कोई कैसे भी पैटर्न काउंट कर लो, काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं, हम एग्जांपल करेंगे उससे आपको सिंपल समझ में आएगा, डोंट वरी। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर एलिमेंट्स का कैसे फाइंड करते हैं भाई, तो वो देखते हैं, आप जरा देखिए यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर पी वाई क्यू है भाई, 20 सेकंड आपके पास में, पी वाई क्यू बताओ कौन सा होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। सर इसका चैट डी बॉक्स है में लिखिए, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, चैट बॉक्स में। ठीक है, दीपिका ने डी लिखा है, यश ने डी, वरुण, सुनैना, सबका डी है ना, 5 और 6। ठीक है भाई, एनीवन एल्स, कोई स्टूडेंट है ऐसा जिसे समझ में ना आया हो, को डाउट हो? नहीं आता? ठीक है, मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ एटम कितने चिपके हुए हैं हमारे एक पर्टिकुलर मेटल के साथ। जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसी को देखना, बाहर वाले काउंटर आयन को नहीं देखना होता, ठीक है, वो तो काउंटर में लगे होते हैं। तो इसी में हमारा कोबाल्ट मेटल है, कोबाल्ट के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ, बिल्कुल ठीक है। 2 ईन लगे हैं, तो ईन क्या होता है, ईन बाइडेंटेट होता है, मतलब 2 तरफ से जुड़ता है ईन। एक और ईन लगा देते हैं, तो ये भी 2 तरफ से जुड़ेगा। तो 2 ईन है, मतलब 4 जगह से तो मेटल को इसने पकड़ रखा है, और एक क्लोरीन ने 5वीं जगह से। तो कोबाल्ट को कितनी जगह से घेरा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट एटम्स कितने होंगे? 3 में 2 है तो ये 5 हो गए। यस, क्लियर है? यस क्लियर है। सेम टू सेम C2O4 एल्यूमिनियम के अंदर, तो C2O4 की डेंसिटी भी 2 होती है, मतलब वो 2 साइड से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं C2O4 लिख रहा हूँ तो ये 2 साइड से ऐसे पकड़ेगा। फिर ऐसे से 3 लगे हुए हैं, तो एक और C2O4 है, तो ये भी 2 साइड से पकड़ेगा। एक और C2O4 है, ये भी 2 साइड से पकड़ेगा। तो कितनी साइड से मेटल इसके साथ कितने एटम से बाउंड है? 6 एटम से बाउंड है। यहाँ दिख रहे हैं 3, लेकिन टोटल तो 6 बनेंगे, फिर अंदरूनी मॉलिक्यूल भी होता है। यस, क्लियर है बेटा सबको? सर मतलब ये तो याद करना पड़ेगा ना, ये 2 तरफ से जुड़ेगा ये। बिल्कुल, ईन जो है, ईन इथाइलिन डाइअमाइन, ये बाइडेंटेट होता है। C2O4 ऑक्सैलेट आयन, ये भी बाइडेंटेट होता है। इनके सारे लीगेंड्स के स्ट्रक्चर हमने थ्योरी में कर रखे हैं। ये कोऑर्डिनेशन वाला लेसन आप लोगों ने किया नहीं क्या? किस टीचर से पढ़ते थे आप लोग? सर हमने किया हुआ है ना? सर किया है सर। भैया सर से किया है। हाँ, तो ये बेटा बहुत पहले हुआ है ना। अच्छा, बहुत पहले हुआ है, कोई बात नहीं, इसीलिए रिवीजन के लिए हम बैठे हैं, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। और क्या है? ईन इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन क्या होता है? CH2 CH2, डबल बॉन्ड होगा इथाइलिन, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड तोड़कर एमाइन लगा दिया, डाई एमाइन, NH2 NH2, इसका लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो ये क्या करता है, मेटल को 2 साइड से, दोनों साइड से लोन पेयर डोनेट कर देता है, दैट इज पेंटागोनल रिंग बना रहा है ना। तो भाई ये 2 एटम से जुड़ा हुआ है ना मेटल के साथ, इसीलिए इसकी डेंसिटी जो होती है वो 2 होती है। इसके 2 दांत हैं, 2 तरफ से मेटल को पकड़ता है। क्लियर है? क्लोरीन जो है वो एक ही साइड से मेटल को पकड़ेगा, सीधी सी बात है, तो क्लोरीन सीधा। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे, इन 2 लगे हुए हैं, इथाइलिन डाइअमाइन 2 है, तो भाई एक पेंटागोनल रिंग, एक और पेंटागोनल रिंग हम बना देते हैं, NH2। इसका स्ट्रक्चर याद रख लेना, जिसको याद नहीं है, रिवाइज कर रहा है वो रिवाइज कर लेना, ऐसे और ऐसे। तो देखो कितने हो गए टोटल, 4 और 1 5, तो टोटल 5 हो गए। यस, क्लियर है सबको? यस सर रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे ये 2 तरीके से पकड़ना है, 3 तरीके से? सॉरी क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं कह रहा हूँ रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे इसे, मतलब पता कैसे करेंगे इसे? पता, अरे देखिए उसने बोला 2 ईन है, ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ी है 2 ईन है, ईन 2 लगे, इथाइलिन डाइअमाइन, तो मतलब एक ईन की वैलेंसी क्या होती है, वो 2 तरफ से जुड़ सकता है, डेंसिटी बोलते हैं। तो कोबाल्ट की तरफ 2 ईन लगाने, NH2 और यहाँ पर अगर मैं कार्बन की चेन को ऐसे दिखा दूं तो ये ऐसे जुड़ गया NH2 दूसरा NH2 और यहाँ पर भी कार्बन की चेन को ऐसे दिखा दिया, ये भी ऐसे जुड़ गया, ठीक है। एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है Cl। ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, सीधा 5 तरीके से जुड़ रहा है, 5 मतलब इसकी डेंसिटी होगी 5, दैट्स इट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5 हो गया ना। टोटल कितने जुड़ रहे हैं? 5, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। सेम एल्यूमिनियम में ये जो ऑक्सैलेट आयन होता है, C डबल बॉन्ड O, फिर O नेगेटिव, फिर दूसरा C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ऐसे करके हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 है और हर एक ऑक्सीजन 2 वैलेंसी है, एक तो इसने पूरी कर रखी, दूसरा मेटल के साथ करेगा।
तो ये ऐसे जुड़ेगा। इसकी डेंसिटी भी 2 है, ये 2 साइड से जुड़ सकता है मेटल के साथ, दैट इज ऑल। तो ये बाई डेंटेड लिगेंड हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ऐसे ऐसे बाई डेंटेड कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 3 साइड से ऐसे, ये भी C2O4 है, एक और C2O4 होगा, वो भी 2 साइड से जुड़ेगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 6 साइड से जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6 हो गया इस मेटल का। तो एल्यूमिनियम का हो गया 6, कोबाल्ट का हो गया 5। तो 6 और 5, है ना। पहले कौन सा आता है अब ये चेक कर लो, पहले कौन सा दे रखा उसने? पहले कोबाल्ट वाला दे रखा है। कोबाल्ट का कितना? तो 5 पहले है, 6 बाद में है। डी विल बी द राइट आंसर। यस, क्लियर है? यस सर। बहुत इजी था ये तो। बहुत इजी था। अगर ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के इजी होता है, फिजिकल के मुश्किल हो जाता है कई बार। कोऑर्डिनेशन ये बात नंबर वाले तो मतलब देखो, ये लेसन की वेटेज बहुत अच्छी है और साथ में इसके आंसर बड़े मजेदार, मतलब क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, बहुत आसान सर क्वेश्चन। ये एक इकलौता चैप्टर था जिसका मैंने मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, मेंस के भी करे थे, मजे आए थे क्या मुझे बात इसमें। है ना। देखिए ऐसा ही कुछ आपको, अब क्योंकि ये आसान लगा इसलिए आसानी से हो गया। जो मुश्किल लेसन है उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जब आप एक एक करेंगे सारे आपको आने लग जाएंगे, तो मेंस के करने में मजा आएगा। वो टाइम लेगा, ये टाइम नहीं ले रहा, वो टाइम लेता है, बस इतना सा फर्क है। और क्योंकि कोई चीज टाइम लेती है, हम हो जाते हैं एंजाइटी, यार इसमें तो टाइम लग रहा है और जल्दी करूँ जल्दी, और उस चक्कर में वो समझ में कम आता है। आप उस लेसन पर टाइम लगाइए जो मुश्किल है। आप यूं मत सोचिए कि उसको भी 5 ही दिन में करूं। आसान लेसन 5 दिन में हो गया तो मुश्किल वाला 10 दिन लेगा, बस ये सोच के रखो, हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए भाई, अब इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन में जैसा हमने बात की थी कुछ वैसे ही इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाल रखा है, डेंसिटी भी निकाल रखी है। तो 3 दूना 6 ऐसे करके, और ये 5, जैसे 2 है, एक की डेंसिटी 2 है तो 2 ऐसे इन लगे हुए हैं, 4 तो ये हो गया और 1 क्लोरीन हो गया, टोटल 5। तो टोटल 5 निकाल रखा है। सेम टू सेम C2O4 की डेंसिटी कितनी होती है? 2 होती है, ऐसे ऐसे 3 लगे हैं तो 6 डेंसिटी होगी बस, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। क्लियर है? यस ठीक है। सिस एंड ट्रांस आइसोमर, अभी अभी हमने बात की थी सिस और ट्रांस आइसोमर की। तो यहाँ देखिए, अब बताइए भाई, पहले डायग्राम में जो व्हाइट स्क्रीन है उसमें सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है? सो फर्स्ट सर पहला वाला सिस है और दूसरा वाला रुकिए रुकिए, सेकंड मेरी वाला बात ट्रांस। सुन लो, रुको 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 भक्तजनों, मेरी बात सुनो। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, इसको नाम दे रहा हूँ बी। अब आप लोग बताओगे ए और बी में सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है? ए सिस है, बी अरे ट्रांस। ए सिस है, दोनों CH3 एक साइड में, एक साइड में, तो ये सिस आ गया, ठीक है। दूसरा ये क्या होगा भाई? ये ट्रांस है, आर पार लगा हुआ है, TRANS, ये ट्रांस है। ठीक है, इसमें बताइए सिस ट्रांस, ये कोई बता सकता है? दोनों ट्रांस लग गए। इसमें भी मैं यहाँ पर ए लगा रहा हूँ, ये बी लगा रहा हूँ। अब जरा बताइए। सर बी ट्रांस, तो बी ट्रांस है, ए सिस है। बी ट्रांस है, ए सिस है। यस सर, बी ट्रांस है, ए सिस है। किस बेस पर निकाला मुझे ये बताइए, व्हाट इज योर बेसिस? क्या? एच डैश और मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से बताइए। सर ये जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है इसमें जो ये R1 और R2 है, ये दोनों एक ही प्लेन पे ऊपर ही मतलब जैसे लाई कर रहे हैं, और ये जो सेकंड वाली फिगर है इसमें R1 अबव द प्लेन लाई कर रहा है और R2 बिलो द प्लेन। सही है, बिल्कुल। अबव बिलो को देखेंगे तो देखिए ये दोनों अबव द प्लेन है, बाकी सब तो प्लेन में है। और ये एक अबव है, दूसरा बिलो है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, तो ये ट्रांस हो गए एक दूसरे के। यस, क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। ये वाला सिस कैसे हुआ सर? देखो दोनों अबव द प्लेन लगे ना, दोनों एक साइड में है, दोनों एक साइड में है R1 R2, तो ये सिस हो गया। क्लियर है? दूसरे में एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द, एक ऊपर लगा एक नीचे लगा, दोनों की साइड बदल गई तो वो ट्रांस हो गया। यस, क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। यस। ठीक है, तो आगे अब जरा इसी क्वेश्चन के ऊपर PYQs देखते हैं। 2 PYQ हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द स्पीसीज दैट हैव ए ट्रांस आइसोमर इज इन, एक तो इन दे रखा है, इथेन 2 डाइअमाइन, इथेन 2 डाइअमाइन इसका IUPAC नेम है, इथाइलिन डाइअमाइन इसका कॉमन नेम है। ऑक्स, ऑक्सालेट आयन के लिए ऑक्स लिखते होते हैं, है ना, वो C2O4। अभी हमने किया था दोनों को। स्पीसीज दैट कैन हैव ए ट्रांस आइसोमर इज, अब इनमें से कौन सा ट्रांस आइसोमर होगा अगर हम ये वाले 2 चीजें लगाते हैं? ठीक है,
प्लेटिनम इन 2 क्लोरीन, प्लेटिनम इन 2 है, क्लोरीन 2 है, और क्रोमियम इन 2 है, ऑक्सलेट 1 है, सर और सी जिंक वाला के साथ में इन 1 है और क्लोरीन 2 है। बोल रहा है ट्रांस आइसोमर कौन सा होगा, कौन सा होगा अभी देखो जरा। किसके पास हो सकते हैं ना ट्रांस आइसोमर? तो डी क्या लग रहा है कौन सा? सर। किसके पास ट्रांस आइसोमर हो सकते हैं, ये पूछा है ना सर? हाँ, कौन सा ट्रांस आइसोमर बना सकता है, ये पूछा। इसकी स्ट्रक्चर बनानी सर पड़ेगी पहले। सी वाला बनाइए, आप लोग नोटबुक लेके नहीं बैठते हैं, नोटबुक लेके बैठा करो बेटा। सर सी लग सी, रहा है। अच्छा आप लोगों को सी लगता है, ठीक है चलो इसको देखते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेटमेंट। 2 आइसोमर्स आर, ये एक रिएक्शन दे रही है, कोबाल्ट अमोनिया ब्रोमीन है, ब्रोमीन नेगेटिव लगा हुआ है, कोबाल्ट अमोनिया ब्रोमीन है, और NH3 एक अमोनिया बाहर निकल गया, ठीक है 4 थे, एक अमोनिया बाहर निकल गया, ब्रोमीन अंदर आ गया। 2 आइसोमर आर प्रोड्यूस इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज सिस आइसोमर, अगर सिस हो रिएक्टेंट तो 2 आइसोमर प्रोड्यूस होंगे, अगर 2 प्रोड्यूस होंगे, अगर वो ट्रांस है तो एक ही आइसोमर प्रोड्यूस होगा, अगर वो ट्रांस है एक ही आइसोमर प्रोड्यूस होगा, अगर वो सिस है तो। समझ में आया ये क्या? मगर ये कह रहा है अगर ये सिस ये है ऊपर से आ रहा है। तो ट्रांस दो होंगे, है ना, 2 आइसोमर प्रोड्यूस होंगे, और अगर ये ट्रांस है तो भी 2 होंगे सिस। अब दूसरे में कह रहा है कि अगर एक ही आइसोमर होगा अगर ये ट्रांस है, या फिर एक ही आइसोमर होगा अगर ये सिस है। सर ये इसमें तो फेक और मर वाला देखेंगे ना फिर, क्योंकि इसमें 6 है। ये 4 और 6, बिल्कुल 6 है। सिस और ट्रांस नहीं बनेगा, 6 में भी तो सिस ट्रांस बनेगा बेटा। सर वो मतलब फेक और मर फेसियल और कहते हैं ना, मेरेडियन जो है, प्योरीफाइड, वही तो कह रही मेरेडियन सर भी मैं। बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिस ट्रांस देखने वाले हैं फेसियल मेरेडियन में की जगह पर। 6 वाले में क्या सिस और ट्रांस नहीं पढ़ा आप लोगों ने? चलो कोई बात सर नहीं, पढ़ा है सोचिए सर। तो है आंसर कौन सा होगा, फिर मैं दिखाता हूँ आंसर कौन सा होगा, ये बताओ। सर फर्स्ट का सबसे, मुझे तो मतलब अलग लग रहा है सर थोड़ा। चैट बॉक्स में लिखिए जिसको जो लगता है सेकंड और 8th का आंसर, राइट इट ऑन द चैट बॉक्स। सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें और चैट बॉक्स में लिखें बेटा। दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं अमित बेटा, आई विल टोल्ड यू, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन जब करेंगे, डोंट वरी। सेकंड का डी लग रहा है, चलो जो भी लगता है कोई बात नहीं है यार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, अब जरा आंसर देखते हैं, लेट्स सी द आंसर्स, ठीक है भाई, और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना सभी। अब देखिए जरा इसमें क्या क्या दिखा रखा है। की पॉइंट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो MAB2 ये ABCD के हिसाब से दिखा रखे हैं, आप सीधा एग्जांपल करके कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है की पॉइंट। उन्होंने प्लेटिनम इन 2 और क्लोरीन 2, फॉर्मूला MA2B शो करेगा तो ये आइसोमर शो करेगा सिस और ट्रांस, इसने कुछ नहीं रखा, मैंने आपको सीधा फॉर्मूला से ही याद करवाया था कि फॉर्मूला देख के देखिए ये क्या है, ये इन और ये इन, ये क्लोरीन एक ही साइड लगे हुए हैं, यस यस सर। और यहाँ पर क्लोरीन आर पार लगा, आर पार ऑक्टाहेड्रल के, और इन एक दूसरे के, है ना, तो यानी ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस, दैट इज सर। क्लियर है भाई। एक चीज पूछनी थी, जो ZN वाला था मतलब ऑप्शन, सर उसमें अगर इन सर उसमें अगर जो इन है वो मतलब एक Cl अलग से जुड़ा होता, मतलब इन थोड़ा अलग से जुड़ा होता, सॉरी सर पता चल गया सर, गलती का उसमें 4 ही हैं, ठीक है, लग गया पता। यस सर, वो मैंने देखा नहीं सर। 4 ही हैं तो वो ऑक्टा है, स्क्वायर प्लेनर होगा तब बात है ना, स्क्वायर प्लेनर में वो ट्रांस में हो सकता है, इसमें हो सकता है क्या, वैसा कुछ, ठीक सर है। स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे टेट्राहेड्रल बन रहा था ना, तो मैंने ये देखा टेट्राहेड्रल कि बनेगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये टेट्राहेड्रल बनेगा, इस वजह से इसमें नहीं होगा, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। सर ये ये ऑप्टिकली देखिए एक्टिव इनएक्टिव का क्या केस था? क्या बेटा, वो नीचे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव लिखा था, तो ट्रांस वाले देखो में इनएक्टिव लिखा है हाँ और सिस बताता हूँ, में देखो सिस और ट्रांस एक अलग लेवल है कि आर पार है या सेम साइड में लगा हुआ है, ये होता है सिस और ट्रांस।
दूसरा ऑप्टिकल एक्टिव, यानी आइसोमर दो तरह के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं सिस और ट्रांस, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर होते हैं कौन से, सिस और ट्रांस के अलावा भी आइसोमर्स होते हैं जब प्लेन पोलराइज लाइट, हम एक लाइट को मारते हैं उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, उसको थोड़ा सा एक प्रिज्म में से, निकोल प्रिज्म में से पास आउट कर लेते हैं, ताकि जैसे हम बल्ब जगाते हैं तो पूरी रोशनी कमरे में फैल जाती है ना, लेकिन लेजर ऑन करते हैं तो अंधेरे कमरे में सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होती है। तो वही हमें प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए, एक ही प्लेन में बल्ब की तरह पूरी चारों तरफ फैलने वाली नहीं चाहिए। उस लाइट को जब मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल्स में से पास आउट किया जाता है, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेफ्ट में रोटेट कर देते हैं, कुछ राइट में कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई लेफ्ट राइट में कर रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, क्लियर। तो उनको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, मतलब उनमें से लाइट पास करोगे या तो वो लेफ्ट में करेगा या राइट में करेगा। जो लेफ्ट राइट में दोनों में नहीं कर रहा तो हो सकता है वो मीजो कंपाउंड हो, मीजो भी एक चीज होती है, या फिर हो सकता है वो ऑप्टिकल आइसोमर हो ही ना, ठीक है। दोनों में से एक बात, तो वो अंदर स्ट्रक्चर देख के पता लगता है कि मीजो कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमर है भी कि नहीं है। तो लाइट से सीधा पता कर सकते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है, लेकिन ये इसके लिए है, ये है स्पेशली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सिस और ट्रांस देख रहे हैं फिलहाल के लिए, क्वेश्चन सिर्फ सिस ट्रांस का। नेक्स्ट देखो भाई, इफ द रिएक्टेंट, हाँ यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये कौन सा था भाई कि क्या होगा, है ना, ऑप्शन बताना था इसमें कि 2 होंगे कि 3 होंगे। तो देखो ब्रोमीन अमोनिया, 4 अमोनिया लगे हुए हैं, ये रहे दोनों ब्रोमीन, है ना, सिस आइसोमर है, दोनों ब्रोमीन एक साइड में है, सिस आइसोमर, अमोनिया एक साइड में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फेसियल और मेरेडियन, अब ये फेसियल और मेरेडियन क्या होते हैं, ये बहुत काम की सर वो 2 टाइप के आइसोमर सर, मतलब A3 और B3 वाले टाइप में सी बनाएगा। देखो मेरेडियन तो ना सी बना था, MMC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए ये सी बना रहा है, इस प्लेन में सी बना रहा है कि नहीं, अमोनिया अमोनिया यहाँ, अमोनिया यहाँ, अमोनिया यहाँ, अमोनिया, ये सी बना रहा है। और देखो ये भी तो सी बनाएगा, ध्यान से देखो, इसे नीचे की तरफ चला जाएगा, सी, ये और ये 2 सी जो हैं, जैसे यूं समझ लो ये मेरे हाथ हैं, मैं ऐसे करके ऐसे, ठीक है सबको, मेरे हाथ हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं जोड़ रहा दोनों को, ऐसे घुसा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये होता है दोनों सी, एक ऊपर से नीचे तक बन रहा है, 3 एटम है एक सी में, और एक साइड से बन रहा है, ये होता है मेरेडियन। और दूसरा, अब ध्यान दे लेना दूसरा कौन सा है, ठीक है, मेरेडियन सी बनाएगा, तो आप यहाँ से सी देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखो कौन सा है, फेसियल। फेसियल वाले में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे, देखो अमोनिया एक फेस में होता है, मतलब ट्रायंगुलर सा फेस बन जाता है सर। अब आप इसे सी कह सकते हैं एक्चुअल में, बट ये सी नहीं होगा, ये क्या बनाएगा, देखो ये ट्रायंगल बनाएगा, अगर इसको ऐसे जोड़ देते हैं बन रहा है ट्रायंगल, यस, और ये भी अगर इनको जोड़ेंगे तो ये भी ट्रायंगल बनाएंगे, देखो ये भी ट्रायंगल है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। फेसियल होते हैं जिनके ट्रायंगुलर फेस होते हैं, यहाँ पर क्या ट्रायंगल बना सकते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन और इस ब्रोमीन को मिला देंगे, ट्रायंगल तो बना देंगे, लेकिन बीच में अमोनिया आ रहा है, वहां कोई बीच में अमोनिया नहीं आ रहा। ये समझ में आ रहा है सबको, यस सर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनता है फेसियल एंड मेरेडियन, तो इसको याद रखिएगा, मेरेडियन के अंदर भाई सी बनता है, ये अगर मैं इसको इस तरह से सी बना दूं, ठीक है, बी केयरफुल अबाउट दिस, ये सी टाइप में बनेगा, तो ये सी है, ठीक है, यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम और यहाँ पर एटम, ये सी बन रहा है, दूसरा भी सी बन रहा है, ट्रायंगल बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, हाँ सर एल बन रहा है ना मेरिडोनियल में, तो एल, आप इसे एल बोलोगे। देखो अगर मैं इसे एल बोलता हूँ, ये यहाँ पर ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ, सिर्फ इसको अगर ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहा है, एल नहीं कहेंगे, एल में तो पैरेलल होता है वो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, बोन एंगल ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इसको एल नहीं कहते बेटा, इसको ट्राइंगुलर फेस बोलते हैं, ट्राइंगुलर फेस। सर मेरिडोनियल की बात करूं, मेरिडोनियल उसमें लग रहा है एल बन रहा है। अच्छा उसमें एल बन रहा है, हाँ उसमें आप ऐसे कह सकते हैं, यस, ये सी की जगह आप एल भी कह सकते हैं, ये एल बन गया ऐसे, और ये एल कैसे बनेगा भाई, अब इस एल को बनाने का, ये ऐसे, इसका एल नहीं बनेगा, फिर ये गड़बड़ कर देगा बेटा, ठीक है, तो सी ही अच्छा है, समझ गया। अच्छे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, लेकिन आई थिंक कि मैंने बहुत सोच समझ के सी और इस ट्रायंगुलर फेस को बताया है, तो डेफिनेटली, बट अगर आप लोगों को कुछ ऐसा अलग लगे तो डेफिनेटली बताना चाहिए ना। चलिए, क्या पता नई चीज मिल जाए मुझे भी, है ना। आगे देखिए, तो ये 3 तो ये बन गए भाई
सिस साइड बन गया, फेसियल और मेरिडियन बन गया, किसका? इसी का बन रहा है सारा। मॉलिक्यूल एक ही है, 4 अमोनिया है, 2 ब्रोमीन है ना, एक तो ये था। अब एक ब्रोमीन हटा दिया और अमोनिया लगा दिया तो 3 ब्रोमीन 3 अमोनिया, इनसे 2 बन गए। आगे देखो फिर से 4 अमोनिया और 1 ब्रोमीन ट्रांस भी बनाता है। ये सिस है, ये ट्रांस है, बिल्कुल पहले वाले की तरह। जो ये था सिस और ट्रांस, बिल्कुल वैसा ये सिस और ट्रांस बनाता है। अब ये ना मॉलिक्यूल याद करने होते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसका मतलब आपने ये सिस ट्रांस वाले मॉलिक्यूल्स को अच्छे से याद नहीं किया। रट्टा लगाओ, जहां जो क्वेश्चन मिले वहां उसी का रट्टा लगाओ। समझ में आया? यस सर। ठीक है, जहां उलझो वहीं सुलझो। PYQ करने का एक ही तरीका है, जहां उलझो वहीं सुलझो। मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो यही इसको सुलझो। इसको दिमाग में रख के दिमाग का कचरा मत करो, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन पे मार्क लगा दो कि ये मुझे नहीं आता, बात खत्म, आगे बढ़ो। तो पहली बार में अगर 10 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए और बाकी 7 नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले 10 देख लो, उसमें 3 और कर लो, उससे आगे वाले 10 कर लो, उसमें 3 और कर लो। 30 में से 10 तो करोगे, 30 में से 10, 1/3 हो जाएंगे पक्का, अगर एनसीईआरटी ढंग से कर रहे हैं। दोबारा उन्हीं 30 क्वेश्चन को देखोगे तो 10 और हो जाएंगे। समझ गए? जहां सुलझो, जहां उलझो वहीं सुलझो। उन क्वेश्चन को छोड़ते जाओ, मार्क लगाते। जो नहीं हुए बाद में उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, और आगे वाले कर लो। फिर नेक्स्ट लेसन शुरू कर दो और प्रीवियस लेसन को फिर से उसके सॉल्यूशंस के साथ में चेक करो, अब वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या फिर मेरे पास भेज दो, हम इसीलिए बैठे हैं। ठीक है, कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही जीरो है, फिर तो कह सकते हैं कि एक बार उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, बाद में समझ में आएगा। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अब आपको समझ में आने लग जाएगा। तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट की थ्योरी अच्छे से याद करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर उन क्वेश्चंस को करो, मजा आ जाएगा। ऐसे होता है लेसन, जहां उलझो वहीं सुलझो। ये है PYQ करने का तरीका। अगर जहां उलझ गए, ठीक है, और उसको आपने छोड़ा नहीं, तो वहीं बैठे रह जाओगे, वहां सुलझोगे तो नहीं, आप बैठे रह जाओगे, खत्म। फिर तो हो गया, आप पहले ही क्वेश्चन में अटक गए, और फिर वो हमने छोड़ना नहीं है। जब तक पहला नहीं आता तब तक दूसरा करेंगे नहीं, पहला होना नहीं, दूसरा को देखेंगे नहीं, हो सकता है दूसरा बहुत आसान हो, ऐसा ही होता है। ठीक है, और इस वजह से कहानी खराब। तो दिमाग में ये परसेप्शन को क्लियर कर दो कि जहां उलझते हैं वहीं सुलझते हैं। नहीं आ रहा तो उसको काटा मार के आगे बढ़ जाओ, और आगे और आगे। 30 में से 10 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहली बार में इतने होते हैं, अगर सही तरीके से फर्स्ट टाइम में कर रहे हो तो। 2 आइसोमर प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांस के आगे फिर से रिएक्शन होती है। अब यहाँ देखिए, अगर ये था ट्रांस, ट्रांस में से यहाँ से ब्रोमीन निकाल देते हैं तो क्या होता है, एक ब्रोमीन और एक्स्ट्रा जोड़ दी, तो ये देखो ये क्या बन गया, ये C बन गया, ये भी C बन रहा है, वही मेरिडियन फिर से बन गया, है ना। तो अब भाई बताओ, वाला सिर्फ मेरिडोनियल ही बनाएगा? हाँ, ट्रांस वाला मेरिडियन बनाएगा, सिस वाला दोनों बना सकता है। ट्रांस वाला क्या फेशियल बना सकता है? देखो जरा, फेशियल में क्या होता है, 3 ब्रोमीन 3 अमोनिया, एक ब्रोमीन और डाल दिया तो 3 ब्रोमीन है सर। लेकिन एक ब्रोमीन नीचे है ना ब्रोमीन, उसकी प्रॉब्लम है, उसे अगर NH3 से रिप्लेस वो कर चेंज हो जाए तो क्या दिक्कत है? अभी वो इधर भी तो लग सकता है, ये ब्रोमीन इधर लग गया सर। वो मतलब एक नीचे है ना ब्रोमीन, उस वाले को मतलब चेंज नहीं कर सकते ना NH3 से, हमें तो Br- से रिएक्ट करवाना है। ऊपर भी Br- से ही रिएक्ट करवाया था सर नहीं, ऊपर में नीचे ब्रोमीन नहीं था, ऊपर नीचे NH3 था। सर सही कह रहा है, वो NH3 हाँ में हाँ लगा हाँ हाँ, सकते ना उसकी देखिए जगह। ठीक है, Br- से चेंज करवाएंगे अमोनिया को, तो ऊपर नीचे दोनों ब्रोमीन है ना यहाँ। ठीक है, वहां पर ऊपर नीचे नहीं थे ब्रोमीन, वहां पर साइड में थे। वरना हमने सर नीचे वाले, अगर कुछ और नीचे NH3 होता तो बना सकता है ना ऐसे तो। हाँ तब बन जाता, फेशियल बन जाता, सही है बिल्कुल, तब बन जाता। समझ गए सभी? यस सर। तो इससे सिर्फ ये बनेगा, तो ओनली 1 आइसोमर प्रोड्यूस, 10 स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज एज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बेटा ऑप्शन बी? यस सर, आगे समझ। अब देखिए, इसका टाइम पीरियड हमने लगा रखा 2 मिनट, लेकिन हमने इस पे काफी सारे मिनट लगा दिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होता और आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती, तब आपके लिए सच में 2 मिनट का था, वरना ये 2 सर मिनट मैंने का। कही तो थी कि फेशियल मेरिडोनियल का आएगा, बट आपने बोला सिस्ट्रांस ही बनेंगे। हाँ आपने बोला था बिल्कुल, लेकिन पहले सिसो ट्रांस से बन रहे हैं ना, उसने रिएक्शन करवाई है बाद में बेटा, पहले सिसो ट्रांस से बन रहे हैं, उसके बाद रिएक्शन हुई है। तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट, यानी मेरिडोनियन भी लग रहा है, फेशियल भी लग रहा है, साथ में सिसो ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दोबारा से करो, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू फाइंड द डेंसिटी।
डेंटिसिटी कैसे निकालते हैं भाई लिगेंड्स की, बताइए आप लोग बताइए, 1 2 3 4 सर स्टेप। जितने नंबर ऑफ डोनर प्रेजेंट होते हैं ना एक लाइन, मतलब मेटल आयन के राउंड। हाँ हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा डोनर एटम है ना, यहाँ पर हम सीधा कितनी चीजें डोनर सर एटम, एक दूसरे से चिपकी हुई है। डोनर एटम्स का नंबर है ना, वही डेंसिटी होता है ना। तो वो कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 2 3 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डोनर एटम का नंबर कैलकुलेट कीजिए और आपका आ गया। क्लियर है? यस तो डेंसिटी ऑफ लिगेंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। The maximum possible densities of a ligand given below toward the common transition and inner transition metal ion respectively are। तो कॉमन ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन मेटल में मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ ए लिगेंड, ये लिगेंड दे रखा है, दिस इज कंप्लीटली लिगेंड। तो इसमें कितनी डेंसिटी है इसकी, याद रखना नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो बताइए इसकी ट्रांजिशन में और इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होते हैं डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन होते हैं एफ ब्लॉक, इन दोनों के साथ डेंसिटी क्या होगी रेस्पेक्टिवली आर। आंसर बताइए भाई। ये मैंने करवा रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में, शायद मैंने करवा रखा है, पता नहीं ड्यूरिंग द लेसन करवा रखा है। हाँ ठीक बताया ठीक है, लिख दीजिए कोई बात नहीं, आंसर दोनों के 8 है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, गलत आंसर दोगे तब क्या हुआ, हम सही करेंगे ना उसको बाद में, ठीक है। चलिए देखें फिर इसको, लेट्स सी कितना आ रहा है। 6 and 8 वाई, इसका आंसर ध्यान से देखो, पढ़ो, सोचो, फिर मुझे बताना, ठीक है। और मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रहा हूं, पर मुझे इसका आंसर आप लोगों से एक्सप्लेन करवाना है, ठीक है। ओके हाँ भाई आ गया। यस सर। समझ तो आ रहा है सर। समझ आ गया तो एक्सप्लेन करो, यस फिर सर। एक्सप्लेन करो। सर इसमें मतलब ओवरऑल मतलब सर ये पूछ रखा है कि एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के हिसाब, डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं इनर ट्रांजिशन और कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उनके लिए ये लिगेंड कितने डेंटेड है। तो यहाँ पे बता रखा है क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, जो कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मेनली। तो इसकी वजह से ये लिगेंड उन पे 6 मतलब 6 कोऑर्डिन मतलब 6 हेक्साडेंटेड रहेगा की तरह वर्क करेगा। और जहाँ पे मतलब एफ ब्लॉक वाले वो कॉमन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ये लिगेंड वहां पे
8 मतलब 8 कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह है ना, 8 जगहों से जुड़ेगा, 8 डेंटेड की तरह वर्क करेगा। हाँ डेंसिटी 8 होगी। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? सीधी सी बात है, ये याद करना है, ये वाला लिगेंड याद होना चाहिए, इसकी डेंसिटी याद होनी चाहिए, इनर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन के सर साथ। ये रटना पड़ेगा। यस, यू शुड हैव टू लर्न, है ना? सर क्योंकि डी ब्लॉक वाला रीजन तो मैं मतलब खुद वो लॉजिक लगा के भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब भाई जरा देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है यार, सॉल्व करो इसको। सर एक बार दोबारा दिखाना पिछली स्लाइड। पिछली स्लाइड दिखाऊं? ठीक है बेटा, ये लीजिए पिछली स्लाइड। ओके सर। सर मैंने 8 और 6 का ना मतलब बनाया था, मतलब जैसे C डबल बॉन्ड O है ना, C क्या मतलब बनाया था? CO है। सॉरी बेटा, दोबारा बताना क्या बनाया था। सर जैसे 6 and 8 उसका आंसर आ रहा है ना, तो उसका लॉजिक ये बनाया था, जैसे CO है तो जैसे हो गए यहाँ पे एक नाइट्रोजन 3, फिर एक CO नाइट्रोजन के साथ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और फिर CO को एक ले लो, फिर नाइट्रोजन गिन लो, तो कितना हो जाएगा? ये 2 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो भी वट एवर द लॉजिक्स आर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है, याद रखना पड़ेगा आपको, है ना? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन और ये CO नेगेटिव से कुछ नहीं चलने वाला है। अगर हम ये कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे डोनर एटम्स हैं हमारे पास, लेकिन वो ट्रांजिशन मेटल की जब बात करते हैं तो 6 ही जुड़ते हैं, ये जो 4 हैं वो नहीं जुड़ते। कितने होंगे? 2 नहीं सर जुड़ते। कौन से 4 नहीं जुड़ते, एक बार ये बताना। बेटा देखो, 3 और 2 5 और एक नाइट्रोजन जुड़ेगा, एक नाइट्रोजन अगर हटेगा तो फिर लास्ट सर में बीच वाला जुड़ेगा लग रहा है, मतलब डी ब्लॉक पे। हाँ ठीक है, ये सर हो सकता क्योंकि है वो ये बीच पास वाला में ही जुड़े। था। वो पास में होगा और ये दोनों दूर होंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए जरा भाई, अगला क्वेश्चन मतलब सिर्फ थ्योरी है, ध्यान से देखो। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू बेंड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना? दिस इज अराइज फ्रॉम एंड डैश डैश डैश। तो थोड़ा सा सर लेकिन थ्योरेटिकली, आपने तो बताया था रिफ्लेक्ट होगी ना, दाएं या बाएं? पोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो बेंड हो जाती है बेटा, लेफ्ट या राइट में बोला था मैंने, लेफ्ट या राइट में। सर मुझे लगा कि रिफ्लेक्ट कह रहे हो आप, लेफ्ट राइट में। लेफ्ट नहीं नहीं, लेफ्ट या राइट में बेंड हो जाती है। सुना ना, बोले लॉजिक समझ, कौन से क्वेश्चन का लॉजिक समझ में नहीं आया बेटा? सर वही पिछले वाले का कह रही थी वो। पिछले वाले का सुना ना, इस क्वेश्चन का लॉजिक कह रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या है, 8 ऐसे लिगेंड, 8 ऐसे एटम हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं, लेकिन लॉजिक इसमें कुछ खास है नहीं, इसीलिए बोला था कि याद कीजिए। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जो जनरल ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +3 होती है, और सॉरी ट्रांजिशन की, और इनर ट्रांजिशन की +4 होती है। तो 3 है तो वो मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, 3 और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 3 नेगेटिव तक चले जाते हैं, और वो 8 तक लेते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं, सीधी सी बात है, कुछ साइज पर भी डिपेंड करता है, मेटल का साइज, और कुछ उसकी ऑक्सीजन स्टेट पर भी। तो दोनों को कुल मिला के ये लिगेंड याद रखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिशन के साथ 4 और 6 और इनर ट्रांजिशन के साथ 8 डेंसिटी दिखाता है। ठीक है, याद करना, कोई लॉजिक है नहीं इसका, सिर पैर कुछ ज्यादा है नहीं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर क्लियर है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको सीधा सीधा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी वैसे हम पहले बात कर चुके हैं, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना? यस क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट में डोनेट कर देता है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है, और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। ठीक है भाई, रीड कर लिया सबने? यस सर। है ना, ये कायरल मॉलिक्यूल होता है ये वो। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी पर PYQ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, द वन दैट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, इन का मतलब इथाइलिन डायमाइन या इथेन 1,2 डायमाइन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा? इसका एक मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज अगर उसका बिल्कुल अपोजिट बनता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, यस कौन सा दिखाएगा फिर देखिए। सी सर सी। सी दिखाएगा, अकॉर्डिंग टू कितने बच्चे सी के फेवर में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी के? सी
ठीक है। सर मल्टी चॉइस है क्या ये सर वाली? डी। हाँ मल्टी चॉइस कह सकते हो, यस। सर सी ये को मल्टी कहा जा चॉइस है सकता है, तो दो सी और ए दोनों का। ए हाँ भी सर होगा। फिर तो ए भी होगा अगर ठीक मल्टी है, चॉइस है तो। ठीक है, चलो मान लेते हैं ए और सी। ठीक है, ये दोनों नहीं होने वाले, क्यों? इसके साथ यहाँ मिरर लगाओ, मिरर के साथ ये बी बनेगा, ये बी बनेगा, ऊपर सर ए बी लगेगा, डी होगा। ए लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर बी। मिरर में दोनों इमेजेस बिल्कुल सेम आ रही है, कोई फर्क नहीं आ रहा है ना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता। इसका भी नहीं हो इसमें सकता। भी बी सेम और डी, आएंगी। बी और डी तो एलिमिनेट हो चुके हैं सीधे सीधे, ठीक है, क्योंकि इनकी मिरर इमेज इनके जैसी बिल्कुल डिट्टो बनेगी। हमें मिरर इमेज कैसे चाहिए कि एक लेफ्ट जूता है मेरे पैर में, एक राइट जूता है मेरे पैर में, तो मिरर इमेज मुझे कैसी चाहिए है? सर मुझे मतलब लेफ्ट जूते का अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूँ तो राइट जैसा सर बनेगा, राइट राइट की का तरह। तो वो लेफ्ट जैसा बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। चलिए अब आंसर देखते हैं भाई, लेट्स सी द आंसर। हाँ भाई, तो आंसर ओनली मॉलिक्यूल सी डज नॉट पोजेस एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, हेंस ए कायरल मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। सिर्फ मॉलिक्यूल सी होगा, तो भाई ए क्यों नहीं है? आप लोगों ने ए भी बोला था ना। सर ए मल्टी चॉइस लगा इसलिए बोला, वरना सर क्योंकि ए में मतलब उस सिमेट्री है सर, अभी यहाँ पे पता चल गया। पता लग गया? सर पता ठीक चल है, गया क्या गलती है। कौन सी सिमेट्री है? तो चलो इसको अब एक्सप्लेन करके बता दो। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ए के मैं पीछे अगर एक इसको यहाँ से जाए ऐसे तो दो ये मिल। हिस्सों में काटता हूँ, दो हिस्सों में यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। एक प्लेन पास कर दिया, ए आधा इधर आ गया, आधा इधर, बी आधा इधर आ गया, इधर आ गया, तो देखो क्या ये दोनों सेम बनेंगे? क्या ये सेम हिस्से बन गए? अब मैं अगर इसको पलट दूं तो बी ऊपर और ए नीचे आ जाएगा, और ये ए का हाफ ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या सेम रहेगा? सोचो। नो सर। तो फिर वो क्या बन रहा है? तो उस हिसाब से सर ऑप्टिकल लाइन एक्टिव ऑफ होना चाहिए। सिमेट्री है यहाँ सर तो ये वो। नहीं कह रहा, ए को ए के दोबारा पीछे consider करना। ए क्या ए है ना सर, ए से प्लेन अगर ले लो पीछे सर, जाए तो। दूसरा प्लेन ले लो ना कोई। गिवन ऑप्शन ए बी पोजेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कह रहा है, आप लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहे हो। सर पीछे सर नहीं वाले मतलब प्लेन पे आ जाएगा। वहां पे तो उसका ए प्लेन से पीछे ए मिल रहा है इसलिए बोला था सर। मतलब बी को ज्वाइन कर दो प्लेन से, वो बन जाएगा। बी को प्लेन से ज्वाइन कर दूं? ये अरे प्लेन बी, इन्होंने दिखा रखा है, ये देखो यार, ये रहा प्लेन, मेरी बात सुन लो, ये रहा प्लेन, ये प्लेन पास आउट कर दिया, अभी कह रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब इस प्लेन से, ये बी वाले प्लेन से ऐसे काट रहा हो, ऐसे, ये हाँ समझ सर, में आ रहा है? यस सर आ रहा है। ऐसे काट रहा है, ऐसे काटेगा तो ये वाला मॉलिक्यूल कट गया, ये वाला कट गया, बी भी हाफ कट गया, ये भी हाफ कट गया, तो बचा क्या? ए और ए बचे बस। तो ये तो दोनों तरफ सेम है, तो मतलब दो बराबर हिस्सों में अगर कोई मॉलिक्यूल कट जाता है, एग्जैक्टली हाफ में कट जाता है, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री माना जाता है। ये समझ में आ गया कैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस सर, समझ आ गया सर। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे है, बस अपनी मर्जी से देखते ही बोल देते हो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। नहीं सर लेकिन वो उसका लॉजिक मेरे को नहीं तो समझ। लाइन ऑफ सिमेट्री याद है ना, आपने बताई थी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री से भी पता चल जाता है ऑप्टिकल के लिए। चलो जैसा भी है, ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में आना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला दे रखा है इसका, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं क्या? नहीं होते हम सर। लोग? नहीं सर। यस सर। यस भी आ रहा, नो भी आ रहा, बताओ भाई क्या सर सही है? सर अगर ऐसा हम लोग लगता बीच से कट जाए, सर, ऐसा हमारा नहीं। सर ऊपर हो जाएगा और पैर नीचे आ जाएंगे ना, टांग, तो हम दोनों में सिमेट्री का बन रही है। यहाँ से काट दें, यहाँ से काट काट दे तो दें, फिर हो जाएगा, लेकिन इंटरनल वाले हिस्से नहीं काट हो सकते, जाएगा। क्योंकि हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है हमारा, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा जरूरी लेफ्ट में, थोड़ी है होगा। वो बराबर। सर मतलब हर जैसे अगर हर एक इंसान का सर वैसे नहीं होगा, हर नहीं इंसान होगा अलग सर। होता है। सर सिंपल सी बात एवरेज ये है, टाइम अगर आप ना वर्टिकल काटोगे तो बाई चांस हो सकता है बराबर, लेकिन हॉरिजॉन्टल काटोगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो दोनों खुश आ जाएंगे ना, वही नहीं, बाई चांस वर्टिकल। वर्टिकल में आप काटोगे बीच से, तो वर्टिकल में हमारे जैसा चेहरा होता है, तो चेहरे में सिमेट्री होती है, अगर काटोगे तो नाक कटते हुए, चेस्ट कटते हुए आ जाएगा। काट यार, लेकिन नीचे हट यार, मैं क्या करूं, नीचे हट थोड़ा सा लेफ्ट में सर होता वो है, इंटरनल बराबर। वाला है, एक्सटर्नली सर बाहर की बात कर रहे हो ना चलो मान कि लिया, अंदर की? चलो मान लिया हर्ट नहीं कटा, लेफ्ट साइड में तो स्टमक होता है, राइट साइड में लीवर होता है। इंटरनल की बात कर रहे हैं सर, एक्सटर्नल की बात कटेगा जब इंटरनल वाले नहीं जोड़ोगे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जोड़ोगे,
ऐसा कैसे? हाँ सर अब तो हमें तो दिखेगा ना सर बस। चलो ये भी मान लिया, चलो ये भी मान लिया, इंटरनल भूल जाओ। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है ये? नहीं सर, हाँ, जरूरी बराबर नहीं तो होता। नहीं Left hand सर, का glove सर वो right पाई hand में वाला नहीं आता। रेशियो। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, अंधेरा कायम रखो, है ना? सर वो पाई वाला रेशियो सर। लेफ्ट और राइट हैंड बराबर नहीं होते, तो हम कभी भी सिमेट्रिकल है ही नहीं, हम अनसिमेट्रिकल सर है। कैसे बराबर नहीं होता? समझते हैं? बराबर ही दिखते मुझे तो सर, कैसे? लेफ्ट और राइट हैंड इक्वल होते हैं बिल्कुल। सर मुझे तो इक्वल लग रहे चलो हैं मान मेरे लिया, नहीं चलो सर। मान लिया, लेफ्ट हैंड, सुनिए, लेफ्ट हैंड का ग्लव्स राइट हैंड में पहन सकते हो। नहीं, वो तो अंगूठा उस तरफ है ना, लेकिन साइज में तो दोनों बराबर है। हाँ तो फिर एक हम यही कह रहे हैं ना, जब दो हिस्सों में इंसान को बांट दे तो एग्जैक्टली बराबर आना चाहिए, वो एग्जैक्टली बराबर, हम नहीं आएंगे। दैट इज द आंसर। हम ऑप्टिकल एक्टिव हैं, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेफ्ट वाला राइट में आ नहीं गया आ रहा, सर समझ में। समझ आ गया ना सबको? यस सर। हाँ, तो अपने आप को मत समझना कि हम सिमेट्रिकल है, हम खुद एक जैसे सर नहीं है। सर लेफ्ट ऐसे राइट तो हमने साइड। दाएं हाथ में ना कलावा बांध रखा है, तो उससे भी नहीं होगा। अरे यार वो थोड़ा, वो तो हम कपड़े कह दें कि आजकल जोकर की तरह इधर अलग रंग इधर इधर अलग रंग, ऐसा नहीं बेटा, दैट्स नॉट अबाउट दिस। हम पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस को पूरा डाइसेक्ट कर देंगे ना, अगर अंदर वाले ऑर्गन को नहीं भी काउंट करते तब भी बाहर के दोनों लेफ्ट और राइट लातें जो हैं, दोनों हाथ जो हैं, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। मतलब ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट वाला राइट के कैसे सेम हो सकता है? हम दस्ताने या जूते, लेफ्ट पैर वाला जूता राइट पैर में पहन लोगे? सर अगर किसी के हाथ और पैर नहीं है तो सर सेम हो गया। नाउन सुपर इम्पॉसिबल होते अच्छा, हैं। हाथ पैर उससे काट दो, ठीक है, फिर वो हो सकता है। इंटरनल ऑर्गन को भूल जाए, हाथ पैर काट दो तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, है ना? क्योंकि बाकी कोई ठीक चीज है। है नहीं। ठीक है, हाथ पैर काट के आदमी को प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं ये लोग। मोए मोए हो जाएगा। बोला अगर तू प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो तुझे हम बना देंगे, चिंता मत कर, तेरे हाथ पैर काट दो जहां बना। सर ठीक है, सर थोड़ा ज्यादा इधर है तो सर काट दो, थोड़ा सर काम करता हूँ। बोला सिर भी पूरा नहीं आ रहा है ना? पता है एक कहानी है इसमें, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना? खवा सिर भाजी, सवा सिर भाजी, सवा सिर ख्वाजा, इसका ऐसा कुछ कहते हैं कि 1 रुपए किलो ही तो सोना मिलता है और 1 रुपए किलो ही वहां पर सब्जी मिलती है, दोनों ही 1 रुपए किलो। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, अब वो कैसे पता है? वहां पर दो आदमी आते हैं, दो साधु। तो एक जो साधु का चेला होता है वो कहता है ये तो बहुत बढ़िया यार, यहाँ तो सब कुछ सस्ता, मैं तो यहीं रहूंगा। साधु उसको कहता है यहाँ मारा जाएगा, यहाँ मत रह। कहता नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। फिर उसके बाद वो वहां रहने लग जाता है। ठीक है, साधु वहां से चला जाता है। अब एक दिन, राजा तो मूर्ख था ही वहां पे, अब एक दिन क्या हुआ, मतलब सारी चीजों के बराबर रेट नहीं हो सकते। अब एक दिन क्या हुआ, एक चोर को पकड़ा गया और बोला इसके लिए फंदा बनाओ। फंदा चोर को फिट नहीं आया, ढीला रह गया। तो कहते हैं ऐसा आदमी ढूंढो जिसको फंदा फिट आ रहा हो और उसको लटका दो, चोर को छोड़ दो। और राजा कोई फिट हो जाता है। राजा वो नहीं होता, उसको होता है, उस चेले को। ये सुना है हमने। हाँ सुना होगा डेफिनेटली। सर ये तो 8वीं 9वीं और 7वीं में मतलब एक हाँ, हिंदी में थी, एक बार इंग्लिश में। वही गाने सुना रहा हूँ, है ना? आप लोग भी वही हो कि सर फिट नहीं आ रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कट रही, लो इसके हाथ काट दो, इसके पैर भी काट दो, इसको फिट करो। है ना? ऐसा थोड़ा होएगा यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ऑप्टिकल एक्टिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है? बना के देखो सारों के स्ट्रक्चर और देखो ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं कि नहीं। हाँ, ए बोल रहा है सिस है CO-इन 2 क्लोरीन 2। बाहर वाला क्लोरीन नहीं देखना, इन 2 है और क्लोरीन 2 है, तो क्या ऑप्टिकल एक्टिव बनाएगा? सिस तो क्लोरीन को, नहीं बनाता। क्लोरीन को टेढ़ा मेढ़ा लगा दें इस वाले पे, ऑप्टिकल एक्टिव सिस तो नहीं बनाएगा यार। चलो इसको बना के देखते हैं, बना के देखते हैं, चलो इसका, है ना, बनाते हैं। कोबाल्ट के साथ में 2 इन लगे हुए हैं, कोबाल्ट है, 2 क्लोरीन लगे हुए, 2 इन लगे हुए हैं, तो ये क्या बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है ये? सर ऑक्टाहेड्रल है सर। हाँ, चारों दो, ठीक है ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। तो चलो भाई इन लगा देते हैं, यहाँ पर इन लगा दिया, 2 तो ये इन से जुड़ गया, इधर भी इन लगा दिया, 2 ये इधर इन से जुड़ गया, है ना? ऐसे करके ये 2 इन से जुड़ गया, एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन ऊपर, ये क्या बन गया? तो ट्रांस बन गया, है ना? ये तो नहीं बनेगा, तो फिर सिस बनाने के लिए क्या करें?
यहाँ एक क्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया। सर होगा सिस वाला ही सर। हाँ सिस वाला सर बनाएंगे ना सिस हम वाला पहले, ही। उसने जो यस सिस सर। कह रखा है तो उस हिसाब से हम सिस बनाएंगे। तो सिस बनाने के लिए मुझे यहाँ पहले से ही कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ मैं इन लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी इन लिख देता हूँ। ये दोनों सिस साइड में और क्लोरीन दोनों सिस साइड में, ठीक है। क्लियर है बेटा, बन गया सिस। इसका Yes, अगर sir. मैं प्लेन पोलराइज लाइट में वो बनाता हूँ, उसको पलट दूंगा तो वापस ऐसा सर ये बनेगा। मतलब अगर स्ट्रक्चर इसका ठीक नहीं, सर ये स्ट्रक्चर ठीक थोड़ा नहीं अजीब नहीं लग रहा? अजीब लग रहा है, कैसे? चलो मेरे को बताओ कैसे। सर कमाल है सही यार, स्ट्रक्चर है। सही है ये, सर गलत एक नहीं है। ऊपर, सर ऊपर नीचे में होना चाहिए ना एक, तो मतलब एक बॉन्ड। ऊपर नीचे जो है देखो, चलो स्क्वायर प्लेनर बना देता हूँ यार। ये रहा स्क्वायर प्लेनर, ये रहा स्क्वायर प्लेनर, और इसमें ये इन इस कॉर्नर से ऐसे जुड़ा है और ऊपर वाले से जुड़ा है। जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता? सर जुड़ सकता है। बस ये ऐसे जुड़ा हुआ है बस, फिर क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? सर नहीं दिक्कत तो नहीं है सर, वो कुछ और बना दिया है। बताओ बताओ, कोई बात नहीं, हम लोग इसीलिए बैठे हैं, पता है, अपने दिल में कुछ मत रखना। सर इसका है ना? सिस वाला आंसर होगा क्या? ए, क्या? इसका आंसर सिस वाला है ना, ए ऑप्शन है। अरे रुको, आंसर की तरफ तो पहुंचेंगे। तो भाई ये तो नहीं बनाएगा, सिस नहीं बनाने वाला। सिस कैसे बना देगा यार इसका? शो ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर सिस दिखा ही नहीं सकता, गलत है ये। क्योंकि सिस में बराबर होता है ना। ट्रांस तो वाला उसको देखो, जब काटे, इन Cl2 वाला सर ट्रांस ट्रांस में वाला तो दिखा ही नहीं सकता सर। वो भी नहीं दिखाएगा, हाँ ठीक है। फिर ये अमोनिया 4 है, क्लोरीन 2 है, पर इसने ना सिस कहा ना ट्रांस कहा। यहाँ अमोनिया 3 है, क्लोरीन भी 3 है, ना सिस कहा ना ट्रांस सर कहा। ये फेसियल और मेरिडोनियल सर, डी वाला हाँ तो। तो ये ये डी फेसियल और वाला मेरिडोनियन, तो क्या ये सिस और मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकते हैं फेसियल और मेरिडोनियन? बताओ, फेसियल और या पहले मेरिडोनियल वाला सर, सिस वाला ही ऑप्टिकल दिखाएगा? आइसोमर। सिस वाला ही दिखाएगा क्या? ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सिस वाला ही दिखाएगा। चलो सब कंफ्यूज ना, यहाँ देख लो अब। सर ए। ये आंसर है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है सिस वाला। क्यों होता है ऑप्टिकली एक्टिव? अब ये आप लोग बताओगे मुझे, ट्रांस वाला तो नहीं हो सकता। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ट्रांस, सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर तो सिस और ट्रांस दोनों ही इनएक्टिव है ऑप्टिकली, लेकिन ऊपर वाला ये एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये क्यों होता है भाई सिस वाला? अगर इसका यहाँ पर प्लेन मिरर सर बनाते क्योंकि हैं तो इन जो है सर वो सर नॉन दो सुपर डबल बॉन्ड इम्पॉसिबल। दिखा रहा है। नॉन सुपर इम्पोसिबल कैसे होगी, जरा माइंड में सोच कर देखिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने, ये फेसियल और मेरिडियन भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। देखो ये दो मॉलिक्यूल्स के इन्होंने कितने सारे स्ट्रक्चर बना रखे, 6 स्ट्रक्चर। ये 6 के 6 स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए कि कैसे बनते हैं, और उसके बाद सोचना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, इनएक्टिव कौन सा है। तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कैसे होता है? दिमाग पर जोर लगाओ, मैंने याद करवा रखा है सारा का सारा। किसी को नहीं याद है तो थोड़ी दोबारा से आइसोमर वाली चेक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हल्की सी रिवीजन लगा लो। सर सिर्फ सिस वाले क्वेश्चन में वाली। वो इन है ना, इसी वजह से सर शायद, क्योंकि इन हाँ, जो है वो इन मतलब इन की वजह से जब उसको पलट के घुमाएंगे तो वो ऊपर नीचे वाला गड़बड़ कर देगा, इन की वजह से। तो यानी याद रखना, सिस में अगर ऐसी तरह कोई कंडीशन आती है, ये लर्न करने वाली चीज है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। सीधी और साफ चीज, ठीक है। क्लियर है बेटा? अभी तुरंत ही नोट शीट पर अपडेट कर। हाँ ठीक है बेटा, मैं अभी कर दूंगा, इसके तो आज ही कर देता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा, लेट्स सी द नेक्स्ट। टेट्राडेंटेड लिगेंड क्या होता है? डिफाइन टेट्राडेंटेड लिगेंड भाई, आता है किसी को? टेट्राडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? क्या हुआ जिसकी डेंटिसिटी 4 होती है, जिसके चारों तरफ यस सर, 4 जुड़े हुए होते हैं। सर एक वो वो बताना है डोनेट ना करता है सर, अमाइन की तरह होता है एक स्ट्रक्चर तो ऐसा ही। हाँ इथाइलिन डाइअमाइन, वैसा इथाइलिन ट्राइअमाइन टेट्रामाइन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। देखिए अब जरा, फॉलोइंग लिगेंड इज, द फॉलोइंग लिगेंड इज, फॉलोइंग लिगेंड, तो ये वाला लिगेंड दे रखा है ऑक्सीजन 2 डोनेट कर सकता है, 2 नेगेटिव बैठे हैं, है ना। ये नाइट्रोजन भी डोनेट। और ये नाइट्रोजन भी कर सकता है, कर सकता है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये टेट्राडेंटेड है। यस सर, हेक्सा है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, बताओ जरा। टेट्रा है, टेट्रा टेट्रा है। सर ये जो ईटी है ये
ईडीटीए वाला है क्या ये ईटी? इथाइल है बेटा, इथाइल। देखो नहीं नहीं नहीं, ईडीटी नहीं है। देखो मिथाइल के लिए एम ई लगाते हैं, इथाइल के लिए ईटी, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल के लिए पीआर, पहले 2 डिजिट स्पेलिंग के, ठीक है सर। है ना। मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन के लिए बीयू, ठीक है। तो पहले 2 डिजिट का मतलब है कि ये मिथेन के लिए है, ये इथेन के लिए है, ये प्रोपेन के लिए, ब्यूटेन के लिए। लेकिन पूरा ब्यूटेन नहीं होता क्योंकि वो तो वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। तो ब्यूटाइल बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा, वो ऐसा होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर भाई, ये ईटी का मतलब इथाइल है, इथाइल ग्रुप। हाँ भाई, सोच लिया आंसर क्या? सर बी। बी है, सबको लग रहा है टेट्राडेंटेट है, ठीक है। लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। सर ऊपर लिखा भी तो है टेट्राडेंटेट। कहाँ पे लिखा हुआ है? और सर आप टॉपिक टेट्राडेंटेट पढ़ा देते हैं ना। ऊपर लिखा हुआ है ना टेट्राडेंटेट। ऐसा है क्या? सर लॉजिक भी तो होता है ना सर। ये बात सही है, मतलब आप लोग ऐसे भी ढूंढते हो क्या आंसर? ठीक है, तो क्या नहीं आंसर सर है? ऐसे नहीं ढूंढना है, मतलब मैंने पहले देखा नहीं था वो, तो इसके लॉजिक से पता चल गया मुझे, सही इन्होंने है, सही बोला है, अमित सही है, भाई ने तो। सही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। टेट्राडेंटेट है, हम मान लेते हैं लेविस बेस की तरह काम करता है ये। वो कुछ और थ्योरेटिकल दे रखी है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ लेना चाहिए। 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ लिखा हुआ है बाइंड थ्रू 2 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, तो इसलिए ये सेंट्रल एटम से 4 से जुड़ सकता है। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज वाले और लोन पेयर वाले वही लीजेंड होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्या है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है बताओ? स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर है भाई। स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर स्क्वायर प्लेनर के आइसोमर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई लव इट, ठीक है। मेरे को बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन। 3 मिनट का आंसर, 3 मिनट का जवाब दे सकते हैं, 3 मिनट तक टाइमर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जो भी हो। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको। मेटल है, बिल्कुल है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, SCN है, NO2 है। तो भाई मैं बना भी देता हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए सोचने में। फ्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, SCN जोड़ दिया और NO2 जोड़ दिया। यस, क्लियर है बेटा? यस। और इस तरह से ये स्क्वायर प्लेनर बना दिया, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर बना दिया। तो इसमें सिस, ट्रांस, लेफ्ट, राइट, कितने कॉम्प्लेक्स, कितने आइसोमर बन सकते हैं। अब याद रखना, मिनिमम इन्होंने 4 दे रखे हैं। अगर आपके 4 भी नहीं बन रहे तो समझ लेना आपको कुछ नहीं पता। और मैक्सिमम इन्होंने 16 दे रखे हैं, तो 16 तक कैसे पहुंचोगे? तो ये 12 है क्या इसका आंसर? ये तो सोचने वाली बात है। मैंने ना एक फॉर्मूला भी करवाया था कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड सर वाले में लास्ट, ABCD वाला सर। हाँ वही ABCD। तो ये MABCD वाला स्क्वायर प्लेनर में MABCD, बस इतना वो याद है फॉर्मूला। सर वो फॉर्मूला अभी याद नहीं है सर। चलो ठीक है, PDF ओपन करो आपके पास। बता दो वो वाला you have फॉर्मूला। 3 मिनट। बिटली लिंक ओपन करो, PDF ओपन करो, फॉर्मूला देखो, देखते नहीं हैं सर, कितना कॉपी में लिखा हुआ है वही निकाल लेते हैं। कॉपी निकाल लो, देखते हैं आप नकल लगाने में कितनी देर लगाते हैं। अगर किसी ने कर रखा होगा ना तो नकल भी वही लगा सकता है, ठीक है। होगा क्या? चलिए जरा ढूंढिए भाई, जो भी है जिनको पता है प्लीज फाइंड दैट। मुझे फॉर्मूला चाहिए, आई वांट फॉर्मूला। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप आंसर निकाल दो, गूगल के ऊपर जाके क्वेश्चन देखा और आंसर निकाल दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे सर इस वाले में ऐसा कर सकते हैं, एक को फिक्स करके बाकी तीनों को घुमाएं, फिर दूसरे वाले फिक्स करके तीनों को घुमाएं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपको वैसे घुमाना है तो घुमाइए, कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लास्ट आंसर चाहिए, और अगर फॉर्मूला आता है तो सीधा भी बता सकते हैं। सर 12 है फिर तो। 12 है, आपको ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। सर 12 ही लग रहा है। 12 ही लग रहा है, ठीक है। सर वो लग तो वही रहा है सर, लेकिन स्ट्रक्चर जहाँ पे बनाते लिख हैं रखा है जैसे ना वहाँ पे ज्योमेट्रिकल 3 दिखा रहा है, ऑप्टिकल के बारे में सर लिखता है। ज्योमेट्रिकल 3 दिखा रहा, ऑप्टिकल के बारे में नहीं पता, ठीक है। फॉर्मूला किसी को मिला? हमने कोई फॉर्मूला भी बताया था एक। MABCD दिखा रहा है और वो उसमें ज्योमेट्रिकल 3 है।
ऑप्टिकल ये सर बनाएगा ABCD दिखा रहा है, ज्योमेट्रिकल है, ठीक है, ऑप्टिकल नहीं बता रहा, ठीक है। तो सोचिए भाई इसमें क्या हो सकता है, कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई आंसर पर पहुंचा कि कोई तुक्का बुक्का लगा रहा है? एक स्टूडेंट कह रहा था मेरे को 12, अमन, यस है सर। ना? अमित भी बोल रहा है सर अगर हमने मतलब सिर्फ वैसे आइसोमर सोचे ज्योमेट्रिकल वाले, बट कुछ तो ऑप्टिकल भी बनाता होगा ये। बिल्कुल, तो टोटल बताने हैं। सर लिंकेज भी बनाने हैं ना सर, क्योंकि SCN है सर वहाँ पे। सर तीन तो वो हो गए और फिर अरे लिंकेज। वो तो SCN ही रहने दो, उसको नहीं बदलना यार, तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? सर 1 मिनट रुक जाओ, ऑप्टिकल वाले। ठीक है बेटा, मैं रुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आंसर देखेंगे इसका, इसके बाद ये क्लास खत्म करेंगे। यही ले। सर एक तुक्का मारते हैं, यही लगा देता हूँ मैं भी। ठीक है, तुक्का लगाओ, मतलब ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज 12। कितने कैसे हैं अब आप लोग देख लो भी। MA ABCD तुक्का है, तो लग गया। स्क्वायर सर प्लेन तुक्का कॉम्प्लेक्सेस का जनरल फॉर्मूला ये है, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओनली, सिर्फ ज्योमेट्रिकल देता है वो, ठीक है भाई। वो ऑप्टिकल गिवन ही नहीं है, ऑप्टिकल देगा ही नहीं, ठीक है। सर समझ इसमें AF है, BCL है तो बकवास है। SCN NO2 एम्बिडेंट लिगेंड्स हैं, सेकंड लिंकेज, 2 लिंकेज भी, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी दिखाएंगे वो। Considering both linkage and geometrical isomer, total possible isomer will be for the complex. सर वो देखो इसमें फॉर्मूला इसमें SCN भी बदल दिया सर, हाँ, SCN NO2 भी बदल दिया। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और ये बदला है, तो 3 into 2 plus 2 4 4 into 3 12 हो गया। मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिकल आइसोमर दिखाएगा, क्योंकि वहां पर 2 लिगेंड ऐसे हैं जो बार बार पलट जाएंगे, तो वो 4 टाइप के वो हो जाएंगे, तो 4 या 12। यस समझ में आया? अब इसके लिए शायद हमारी, हाँ बोलो बेटा, इसमें टोटल हमारे पास फॉर्मूला नहीं था कि लिंकेज वाले में, सर कॉपी में सही लिख रखा था सर, ज्योमेट्रिकल 3 बनेंगे एक टाइप से। हाँ, ज्योमेट्रिकल 3 बनेंगे, और फिर क्योंकि ये SCN और NO2 का मामला है, तो यहाँ पर 4 ये बनेंगे, तो 4 के फिर से 3 3 बन जाएंगे ना, तो 12 बन जाएंगे। यस तो वैसा कुछ होगा, तो इसका फॉर्मूला नहीं है इसको काउंट करने का, आपको एक सोचना पड़ेगा। तो 12 के 12 आइसोमर इसके बना के आप लोगों को देखने हैं। क्लियर है बेटा? यस 12 के 12। हाउ डू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल? स्टेट ऑफ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं भाई? एक्स मान के आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, वही है ना स्टेप, है ना? तो यहाँ पर जैसे मैं बोल दूं कि लेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेटल की इक्वल एक्स मान ली। एक्स है, ठीक है। और उसके बाद में आप बाकी फाइंड द एक्स, सबको जोड़ो घटाओ और उसके बाद क्वेश्चन निकाल लो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है भाई किसकी? क्रोमियम की, क्रोमियम की, क्रोमियम की, तीनों क्रोमियम है, ठीक है। निकालो भाई, कितनी कितनी निकलेगी? वाटर का 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और बेंजीन का भी 0 होता है, और साइनाइड का -1, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, अमोनिया O2 2 नहीं लगा रहा है, नहीं, एक ऑक्सीजन अंदर है, एक O2 है, ये रहा O2, ये O2 है, इसका 0 होगा, और ये ऑक्सीजन के बाहर 2 है, इसका -2 होगा, एक ऑक्सीजन का। ऐसे करके निकालनी है। समझ में आ रहा? चल जल्दी से निकालिए, बड़ा आरामदायक क्वेश्चन है। पहले की 3 है, पहले की 3 है, दूसरे की 0 है, तो देखो C और D में से एक हो सकता है, A और B तो है। यस तो अब तीसरे की क्या निकल रही है भाई? साइनाइड 2 नेगेटिव है, 0 है, अमोनिया 0 है, तो और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, 2 4 और 2 6।
डी निकलेगी सी निकलेगी? सर सी डी निकलेगी। डी, ठीक है। कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, मतलब लास्ट वाले क्रोमियम की 4 है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सी निकलेगी, लास्ट वाले क्रोमियम की 6 है। ठीक है, लेट्स सी। सर देख लीजिए सर, 4 डी होगा सर। 6 निकल रही है। डी वाले कौन कौन थे अब जरा खुद को देख लो। 4 कैसे निकाली आप लोगों ने, मैंने बता भी दिया फिर भी आंसर नहीं समझ में आ रहा। ऑक्सीजन अकेला है, एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव देता है, 2 ऑक्सीजन है तो 4 हो गया, 4 नेगेटिव तो सीधा हो गया ये। ठीक है, साइनाइड 1 देता है, 2 नेगेटिव। CN का जोड़ना भूल गई सर, वहाँ पे O2 नहीं है सर। अरे यार ये रहा O2, तो मैंने दोनों के लिए बोला, ध्यान से सर सुना नहीं आप O2 लोगों ने? नहीं है क्या? ये O2 0 है और ये O2 ऑक्सीजन के बाहर 2 लगा है, तो एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव दिखाता है, और O2 लगा है ब्रैकेट के अंदर, तो ऑक्सीजन तो 0 होता है इसका ऑक्सीडेशन। ये सर नहीं, मुझे O2 दिख रहा है सर। हाँ, आप लोगों को ज्यादा नजर आ रहा है ना, मेरे को भी आ रहा था, इसीलिए मैंने बोल दिया था। पता है, मेरे बोलने के बावजूद भी आप लोग आंसर गेस नहीं कर पाए, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो सी विल बी द राइट आंसर भाई, 6 होगा। ठीक है, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अब जरा। भाई नेक्स्ट ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन समझ लीजिए, ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वाले जो है ये होमवर्क में आप लोग कीजिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा सर अभी क्लास शुरू होने वाली है मैथ की। अब बस बेटा एंड कर रहा हूँ, ये फिर से शायद ना स्लाइड्स डबल हो रही हैं, तो मैं इन पेजेस को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो आज हमने क्या क्या सीखा वो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है भाई, सब स्टार्टिंग प्राइस करना हमने क्या सीखा, नेक्स्ट क्या करेंगे और व्हाट वी कैन डू, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। मैं अभी ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, और आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।